क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जहां एक गर्भवती महिला की लाश उसके घर में ही मिलती है। जांच पड़ताल शुरू होती है तो गर्भवती महिला के चेहरे पर धारदार हथियार के निशान थे। जांच होती है तो खुलासा होता है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सास ने ही की थी। आखिर ये कहानी कैसे सास बहू और साजिश के सामने आई, इस रिपोर्ट से देख लीजिए। तारीख 14 मार्च, जगह पन्ना मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। पन्ना जिले का पटवार गांव। दोपहर का वक्त था। यहाँ रहने वाले शिक्षक दयाराम साहू रोजाना की तरह ड्यूटी पर निकल चुके थे, लेकिन जुर्म की ये वारदात शायद उनके निकलने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही दयाराम स्कूल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि घर पर उनकी गर्भवती पत्नी बेसुध हालत में पड़ी है। पत्नी नीता साहू के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार के निशान थे। गांव वालों की भीड़ लगी थी। दयाराम साहू भी मौके पर पहुंचते हैं और फिर तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि नीता साहू की बेरहमी से हत्या की गई है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर एक गर्भवती महिला से इतनी क्रूरता करने वाला हैवान कौन है? आखिर किसने नीता साहू को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था? चौकी मोहंद्रा में स्थित ग्राम पटवार में दयाराम साहू के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके घर में उसकी पत्नी नीता साहू उम्र लगभग 30 वर्ष जो है वो अचेत अवस्था में है और उसकी जो है मृत्यु हो गई है। पुलिस ने मौके पे जाके अपना तस्दीक किया, उसमें जो है मर्ग कायम किया गया, जांच की गई और संपूर्ण जांच और पोस्टमार्टम शॉर्ट पीएम के आधार पर जो है मर्डर का मुकदमा इसमें कायम किया गया था। पुलिस जांच में जुट जाती है। सवाल यही था कि कहीं शिक्षक दयाराम साहू की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी जिसका बदला उसकी पत्नी और पेट में पल रहे बच्चे की हत्या कर लिया गया हो। कहीं नीता साहू के साथ कोई दरिंदगी तो नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये सब संभावनाएं खत्म होती चली गई और सवाल खड़ा हो गया कि ना तो दरिंदगी हुई थी और ना ही कोई रंजिश थी। फिर नीता को मौत के घाट किसने उतारा? पुलिस पूछताछ में जुटी थी। रिश्तेदारों पड़ोसियों के बयान लिए गए, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और देखा गया कि कहीं हत्यारा घर में ही तो नहीं है। बयानों के आधार पर शक की सुई नीता के सास पर घूम रही थी, क्योंकि जब नीता की हत्या हुई तो उसकी सास उसके साथ ही मौजूद थी। सास को पुलिस ने जब हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो वो कहानी सामने आई जिसका अंदाजा न तो पुलिस को था और न ही नीता के पति को। नीता साहू की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। उसकी 2 बेटियां भी हैं और वो तीसरी बार गर्भवती हुई थी। पूछताछ में पता चला कि नीता की सास उसे पसंद नहीं करती। आए दिन दोनों के बीच झगड़े की खबर आती रहती थी। घटना के वक्त पति के जाने के बाद नीता का अपनी सास से विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ता है कि सास गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है। गुस्सा ऐसा था कि वो जान लेने के लिए तैयार हो गई और इसी दौरान सास की नजर पास ही में पड़ी कुदाली पर पड़ती है। सास कुदाली उठाकर अपनी बहू पर हमला कर देती है और उसके सिर और चेहरे पर वार किया जाता है। हमला इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते नीता और पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। इसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुखबिर सूचना पे और आसपास पूछताछ करने पर उसकी मृतिका की सास को जब अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस अपराध को कारित करना स्वीकार किया गया है।
सास है जो बहू के साथ उनकी किसी बात को लेके हमेशा से नोकझोंक चलती थी, उसे पसंद नहीं करती थी और उस दिन भी किसी बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हुई और उस कहा-सुनी के दौरान ही सास के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्यारी सास को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। उस कुदाली को भी बरामद कर लिया जिससे वार कर एक सास ने अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। महिला की हत्या का खुलासा हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि घर के अंदर होने वाली छोटे छोटे विवाद आखिर इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं? सास और बहू का रिश्ता इस खौफनाक मोड़ पर क्यों पहुंच गया कि नतीजा एक जघन्य वारदात में बदल गया? आखिर वो सास इतनी हैवान कैसे हो गई जिसने अपनी ही बेटे से उसकी पत्नी छीनी और अपनी 2 पोतियों के सिर पर से उसकी मां का साया हटा दिया? विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट। क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश